हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 6 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है। तो करते हैं, फिर देर ना करते हुए स्टार्ट। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो अभी चैप्टर आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड पॉइंट हमारा वही है, इसलिए मैंने उसके बारे में अभी आपको नहीं बताया। सेकंड पॉइंट जो डालेंगे ना हम दूसरा, क्या है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो चैप्टर का नाम है, तो मैं उसी में समझाऊंगा। अभी आप पहले क्या देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B and area vector A is called the magnetic flux। ये होता है भाई, मतलब, और इसे किससे डिनोट करते हैं हम? इट इज डिनोटेड बाई फाई बी। जैसे आपने इलेक्ट्रिक वाले चैप्टरों में पढ़ा था कि फाई ई क्या था? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर क्या होता है? फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये किसके बराबर होता है? अभी बताया मैंने आपको, स्केलर प्रोडक्ट किस किस का? बी का और ए का, इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट डॉट। ये 11th में भी पढ़ चुके हो आप, बहुत बार आ चुका है वैसे, 12th में भी। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। अगर हम यहाँ से डॉट हटाएंगे तो फाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी ए कोस थीटा। ये होता है भाई फॉर्मूला। इफ अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई बी इज इक्वल टू बी ए। इन दोनों ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल होना है, जो हम पूरे चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वैसे ये। तो फाई बी बराबर क्या है? बी ए कोस थीटा। फाई बी बराबर बी है। ओके, इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा लिख रहा हूं, आप इसके नीचे नोट करना, ठीक है? जब यहां तक उतार लोगे तो इसके नीचे लिखना एसआई यूनिट ऑफ फाई बी क्या होती है? वेबर। वेबर, एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर। ओके, तो वो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था पिछले चैप्टरों में, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वो यहीं से तो आई थी। देखो, इसका वेबर और इसका ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये अपोन में ले जाओ तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट ये भी थी, याद है? तो वो इस वाले चैप्टर से क्लियर हो जाती है कि वेबर पर यूनिट मीटर में स्क्वायर। ओके, यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? तो पहला टॉपिक क्या था हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड एरिया वेक्टर ए इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाई फाई बी। फाई बी ये हो गया। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो थी वो भी स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लिखना चाहो वो भी लिख देना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नोट कीजिए आप इसे जल्दी से। कर लिया? तो दूसरा हमारा टॉपिक जो है सेकंड, वो चैप्टर के ऊपर ही है, जो हमारा चैप्टर दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या चीज है समझेंगे अब। सेकंड चैप्टर पॉइंट डाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, यह है हमारा टॉपिक। तो ये मैं भी लिखा रहा हूं, ठीक है, थ्योरी। तो ये लिखने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात, तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम भी बनाएंगे। ये जब ओस्टेड एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक
फील्ड अराउंड इट। मतलब जब हम किसी कंडक्टर में, किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं, मान लो ये करंट है ना, पढ़ चुके हो आप पिछले चैप्टर में, तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। यही तो बताई थी ऑस्टेड ने। तो एक साइंटिस्ट है फेराडे, क्या नाम था उनका? फेराडे। बहुत पढ़ोगे इसमें, लो भी पढ़ोगे इनका। तो फेराडे ने ये सोचा कि यार करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो यार मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी कि करंट फ्लो होना चाहिए। किससे? मैग्नेट से। तो ये माइंड में आते ही उनके, इन्होंने एकदम से कोयल बनाई, और मतलब बिना बैटरी के, बैटरी ने लगाई, सिर्फ क्या लगा दी वहां पे? गैल्वेनोमीटर। ओके, कि हम करंट फ्लो होगी इस पर, तो क्या करेंगे? हम माप लेंगे। और एक क्या लेकर आए? मैग्नेट। ठीक, जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं ऐसा करके, देखो क्या लगा दिया यहां पे? गैल्वेनोमीटर। और वो एक मैग्नेट क्या लेकर आए? दूसरी चीज मैग्नेट। मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ और साउथ, ये आप जानते ही हो। ओके, और ये वाली मैग्नेट इसके आसपास हर जगह रखने लगे, लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? अब उन्होंने ये जो वायर होता है ये चेंज कर करके देखें, कभी कॉपर का, कभी एल्युमिनियम का, कि यार अब हो, मगर होना ही ना था भाई, हुआ ना। तो अब ये एक बार ये दिया था, वैसे ये लिखा हुआ है इनके बारे में कि इन्हें लगा कि यार ये एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, ये गलत है। इसका मतलब क्या? मतलब क्या सोचा था इन्होंने कि मैग्नेट से इसमें करंट फ्लो हो जानी चाहिए। तो इन्हें मतलब उसमें तो ये लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा था हिस्ट्री इसकी, तो उन्हें गुस्सा आया। ये भी रखी थी कोयल वहां पर, मैग्नेट भी, तो बोले यार ये होगा नहीं। उन्होंने जैसी इस पे पहले मैग्नेट पे हाथ ऐसा करके मारा फेंकने के लिए, तो जैसी मैग्नेट आगे को भागी, तो इसमें ये जो थी ना सुई, इसकी मैग्नेटिक उसकी गैल्वेनोमीटर की, तो इसमें क्या हुआ? डिफ्लेक्शन देखने को मिला ऐसा। वो बोले अरे ये क्या हुआ? तो ऐसा होता ना है कि बहुत बार, जब तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को क्या सोचा था कि इसे क्लोज कर देना चाहिए, अब ये नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर वो जल्दी से लेकर आए मैग्नेट को, और मैग्नेट को फिर ऐसी जैसे फेंका था ना, ऐसा करके देखा, तो फिर इसमें हिले ये सुई, फिर इधर उधर करा, तो तब भी ये नीडल हिली, डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उन्होंने मैग्नेट को एक ही जगह रखा, ये जो कोयल देख रहे हो आप, इसे ऐसे करके मूव कराया, तो इसमें तब भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब समझ में आ गई बात? एक ना एक चीज क्या होनी चाहिए? मोशन में होनी चाहिए, तभी क्या होगा? इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो अब यही थ्योरी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो लिख रहे हैं भैया, when there is relative motion between a coil and a magnet, and induced current और EMF। EMF की फुल फॉर्म में यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is generated in the coil. This phenomena is called electromagnetic induction। इसे शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को EMI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMI। लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये नाम है इसका। अब बता दो। और इसके बाद इन्होंने इनसे पूछा गया कि चलो ये तो कह रहे हो आप कि मैग्नेट की वजह से करंट फ्लो हो गई, तो उस करंट का नाम क्या रखा है इन्होंने? इंड्यूस करंट। क्या रखा? इंड्यूस करंट। देखो ये तो लिखा है when there is relative motion, जब रिलेटिव मोशन हो किसके बीच? बिटवीन अ कोयल एंड अ मैग्नेट,
या कोयल या मतलब सॉरी एक कोयल और मैग्नेट के बीच, एंड इंड्यूस करंट, तब एक इंड्यूस करंट और ईएमएफ या फिर ईएमएफ इज जनरेटेड इन द कोयल, कोयल में जनरेट हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब बता दो, बात समझ में आ गई? तब इनसे पूछा गया चलो इंड्यूस करंट तुम्हारे कहने से बन गई, ठीक है, प्रोड्यूस हो गई, तो ये बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये सब इन्होंने कैसे बताया, देखो मैं तो आपको बता रहा हूं यहाँ पे, आप भी बना लेना बल्कि डायग्राम में। एक ये कॉइल थी फर्स्ट, यहां पे क्या लाए हम? एन, और इसे समझ लो एस, एस लेकर आए इधर को इसके पास। दूसरी यहां बना रहा हूं, ऐसी तो यहां पे कौन सी लेकर आ रहे हैं हम? एन। गैप से बनाना थोड़ा थोड़ा, ये अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है। इसी के नीचे दो और बना लेना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोनों, चलो दोनों नीचे ही बनाना, ठीक है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कभी ऐसा लगे, क्योंकि ऐसा भी है जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैग्नेट एक ही दी होगी और दो कोयल दे देगा, एक इधर एक इधर, जो इसके पास जा रही होगी लेकिन इससे तो दूर जा रही होगी, तो अलग फिनोमिना होगा भाई, तो इसलिए अलग ही अलग बना लो। ये तुम कितने ले सकते हो, ये कोयल के जो टर्न ले रहे हैं ना हम, कितनी ले सकते हो? ये क्या हो गया? एस और ये एन। अब देखो सुनो, ये बोले कि जब तुम एस वाला सिरा, एस वाला पोल इसके पास लेकर आओगे तो इसमें देखो करंट एस की तरह बना देना, एस, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं? एस समझ गया। दूसरी बात ये बोले जब आप एन लेकर आओगे इसके पास तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो होगी। बताओ बात समझ में आई? ऐसे होगी एन की तरह, देखो उल्टा ना हो गया, इससे ये नीचे को था और ये क्या है? ऊपर को हो गया। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ऊपर हो गया। किन्होंने बताया? फैराडे ने। क्लियर? और अगर आप इसका उल्टा करते हो, अगर आप इसका उल्टा करते हो, मतलब अब आप ये कह सकते हो सर ये तो दोनों में पास ही लेकर आ रहे हो आप, अगर हम इन्हें दूर लेके जाएं तो क्या होगा? ये आ रहा है कैमरा में, देख लो एक सेकंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो भाई, आप बोले कि एस का जो सिरा आप पास लेकर आए थे, अगर दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? ये बताओ। इसी टाइप से यहां भी बना रहा हूं मैं। अगर एन का ये पोल पास लेकर आ रहे थे तब तो एन की तरह हो गई थी, है ना, करंट निकाल ली थी हमने। तो अब क्या होगा? सही है। तो ये बोले इसको उल्टा कर दो, एस क्या कर रहे हो आप? दूर लेके जा रहे हो, तो एस का उल्टा क्या होता है? एन। तो इस टाइप से जैसे उसमें करंट फ्लो हो रहा था ऐसे इसमें होगा। एन दूर लेके जा रहे हो तो एन का उल्टा क्या होगा? एस। ये बना देना, बड़ा करके बना लेना आप, सही है। तो ऐसा जैसे इसमें फ्लो हो रहा था। अब बताओ बात समझ में आई? ये इन्होंने बात बता दी। पहले मैं चाहता हूं आप इसे नोट कर लो, अभी और कुछ समझाऊंगा मैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसी थ्योरी लिखी है और ये बना लीजिए। क्लियर है? बना लिया। यहीं पे एक बात और सुन लो, जब फैराडे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, समझ में तो आ गया आपके? तो फैराडे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके बगल में, उनके पास में ही एक लेंज नाम था उनका, साइंटिस्ट का, वो खड़े थे, वो इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। तो वो इससे इन्होंने एक लॉ और बना दिया, लेंज का, लेंज लॉ। अगला टॉपिक जो हमारा थर्ड पढ़ेंगे उसमें है लेंज लॉ। वो क्या बोले? वो ये बोले कि यार ऐसा ना लग रहा तुम्हें इन चारों को देखने के बाद कि ये करंट, इंड्यूस करंट, ये जो फ्लो हो रही है, ये किसकी वजह से फ्लो हो रही है? मैग्नेट की वजह से, जाहिर सी बात है। तो ये बोले कि जब ये मैग्नेट की वजह से फ्लो हो रही है तो ऐसा नहीं लगता ये उसी का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। मतलब जिसकी वजह से फ्लो हो रही है उसी को क्या कर रही है? उसका विरोध कर रही है, अपोज कर रही है उसे। मतलब देखो ये भी है और ये भी है, तो क्या होगा? रिपल्शन ना होगा। ये भी एस, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। मतलब जब तुम इसे पास लेकर आ रहे हो तो ये इसका विरोध कर रही है, और जब तुम इसे दूर लेके जा रहे हो तो इसे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। देखो
यस ये एन यस अट्रैक्शन हो रही है, तो वो ये बोले, बात समझ में आ गई, उसे बोलते हैं लेंज लो। वही नेक्स्ट टॉपिक हम कराने जा रहे हैं। नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छा। बताओ समझ में भी आ गया ये बात, है ना? तो लेंज ने क्या कह दिया कि ये जो इंड्यूस करंट है इसकी डायरेक्शन ऑलवेज ऐसी होती है कि ये उसी का विरोध कर रही है जिससे कि ये स्वयं प्रोड्यूस हो रही है, जिससे कि अपने आप प्रोड्यूस हो रही है, उसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, उसी को अपोज कर रही है। इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम इसे देखते हैं, लेंज लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, लेंज लो। सब ये मेरी अपनी थ्योरी है, मैंने पहले भी बताया था, ये किसी की नहीं ली गई है, सब मैंने अपने पास से बनाई है। ये सब शॉर्ट, बहुत आसान, जिसे तुम्हें बहुत आसानी है। क्या है? द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा ना लिख के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे लिख देना, कोई बात नहीं है। जनरेटेड इन अ कोइल इज ऑलवेज डायरेक्टेड, लिखो, डायरेक्टेड इन सच अ वे that it oppose the cause that generated itself। नोट कीजिए। तो क्लियर हो गया, वैसे समझा ही चुका मैं ये। द इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड इन अ कोइल, जो कि उसमें जनरेट हुआ कोइल में, इज ऑलवेज डायरेक्टेड, हमेशा क्या डायरेक्शन दिखाता है, इन सच अ वे दैट इट अपोज द कॉज, कॉज मतलब कारण, दैट जनरेटेड इटसेल्फ, जिसकी वजह से खुद उत्पन्न हुआ है, उसी का क्या करता है, विरोध करता है। किसने लो दिया था? लेंज ने, जो फ्राइडे के पास खड़े हुए देख रहे थे, उनका लो है ये। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं फिर फोर्थ पॉइंट देखने के लिए। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।